तेषां वचनं सार्थम् आस्वाद्य श्रीमद् जैनसेनाचार्येण विरिचितं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दो जयेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। जिनसे नाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा भी वंदा। ये छुल्लक छुलिका एलत के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में प्रतिमा धारी के चरणों में विराजमान प्रतिमा धारी के चरणों में पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीभूषे धर्मचक्र वृत्ते भ्रत्रे नमः संसार से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। राजेंद्र भाई साहब आ चुके हैं। भाई साहब शुरू करें। गैलेक्सी हाँ। भी आपका खुला हुआ है, बहुत जय आवाज जिनेन्द्र दीदी। हाँ। राजेंद्र भाई साहब आप अपना खोल लीजिए। मैंने वो म्यूट किया सबको, तो आपका भी म्यूट हो गया। हाँ, मैं म्यूट हो गया था। हाँ हाँ, सॉरी। हाँ मैंने किया था। हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र दीदी। सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग पांचवें छठे शतक का रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि एक तो ये पूरा पहला भाग पूर्ण हो चुका है। तो अच्छा आप अच्छा। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो परीक्षा, तो मंडे हाँ ट्यूसडे तो को भी ले। कितने पेपर हाँ तो होंगे अभी? सोमवार को भी कर लेंगे। ठीक है दीदी, सोमवार को भी कर लेंगे। हाँ कितने पेपर होंगे अब? हाँ। कितने पेपर होंगे? में जैसे आज पांचवा छठा कर रहे हैं, फिर सातवां आठवां होगा, फिर नौवां दसवां होगा। उसके बाद शायद एक पेपर और भी है, इसके बाद नौवें जब दसवें के 4 बाद में। पेपर है ना, तो आप कंटिन्यू कर हाँ सकते हैं तो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। हाँ। अभी अभी जहां हाँ तक है शायद कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ संडे भी ठीक। कर सकते हैं वैसे। नहीं, संडे को तो संडे छुट्टी को अगर रहती है। करने तो बहुत ही अच्छा है, कल अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कल कर संडे को लेंगे नहीं दीदी, कल होता। का हो। नहीं, हाँ संडे को तो संडे नहीं कुछ ना हो कुछ पाएगा, होता। संडे नहीं हो पाएगा। संडे ठीक है ना। अच्छा बहुत से लोगों को नहीं हो पाता संडे को, है ना। संडे थोड़ा एक दिन तो ठीक देखिए, है। और सबसे पहले थोड़ा सा हमारे नहीं हमारे वो सरो नहीं नहीं, थोड़ा संडे हो ही जाता है, कोई आ भी जाता है। सरोज जी आपकी बहन ही सबसे पहले ना कर रही है। हाँ दीदी, एक्चुअल में क्या है, हमारा पे 25 तारीख को महाराज जी का 40 पीछी का हार है अहमदाबाद में। सुनील सागर कहाँ? जी सब घर घर पे ही आ रहे, मतलब अहमदाबाद में। जी। अच्छा, सरिता जी के यहाँ? नहीं, नहीं, बड़े भैया भैया के के यहाँ, घर बड़े पे भैया पास के में यहाँ ही पे। है। अभी उनका नया वीर मकान बनाना है तो वहां पे कर रहे हैं, तो वीर थोड़ा उसका सागर जी काम ज्यादा है। वीर सागर जी यहाँ आए थे क्या? नहीं, सुनील सागर जी। सुनील सागर जी, हाँ, सुनील वही सागर मैं जी की सच्ची वीर 50 सागर 60 जी के पीछी साथ है तो ना। 40। हाँ, 40 हाँ पीछे। तो हाँ, अभी सुनील उनके सागर जी के साथ तो है 45। 40 पीछे। हाँ हाँ हाँ, उनके तो है। बाकी वीर सागर जी की हाँ। तो 40 पीछी नहीं थी। नहीं नहीं, तो सुनील उनका सागर अभी जी बोल। बिहार हो रहा है ना, तो भैया के बंगले के सामने से निकलेंगे तो वहां पे मतलब सबका कराने का हो रहा है। हम्म, बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। 50 बहुत पीछे बड़ा भाई, का बहुत बड़ा। धन्य हो बहुत जो बड़ी। अपने घर में मुनि महाराज का चौका लगाते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो वो भी मतलब कि नया मकान बना है, तो महाराज का उसमें नए
भवन में आ रहे हैं महाराज, ये तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है आपका। हाँ, अभी अपने कोई कृष्ण रहने नहीं गया है वहां पे, मतलब पहले शुरुआत नहीं महाराज अपने जी, पहले पे जो माता जी आए थे, अब की बार अब महाराज जी आ रहे हैं। बहुत अपने बहुत पे जो अनुमति। त्रिशला जी हैं, उनकी उनके माँ के घर में तो शांति सागर जी आए हुए हैं, सोच के देखिए। बाप अच्छा। रे। ओहो। हाँ, उनके यहाँ तो शांति सागर की माँ, मतलब माँ चौका लगाती थी, उनके घर में आए हुए हैं। उनकी माँ उनको आहार दी हुई है। अच्छा, पहले तो घरों घरों में महाराज जी आते ही थे। मतलब हमारे हम्म। मम्मी पापा भी केकड़ी में राजस्थान में वहां रहते थे, तो महाराज जी वगैरह को इतनी दूर दूर जाकर के मंदिर से ले लेकर के आते ही थे मम्मी पापा वगैरह। नहीं तो जहाँ निकल सकते हैं वहां तो जाते हैं, अभी भी जाते ही हैं जहाँ निकल हाँ। सकते हैं। जहाँ नहीं निकल सकते ना, वहां महाराज लोग मंदिर नहीं, अनुष्ठा रही हुई है। पहले पहले तो क्या, मंदिर के अंदर में तो चौका लगाने का रिवाज ही नहीं था, बिल्कुल नहीं, भी। पहले घर घर में चौका लगता था, खाना हाँ। शुद्ध खाना, सबके घर हाँ, में खाना शुद्ध था, सबके घर में पवित्रता भी खाना था। शुद्ध था। सब ये हाँ। मासिक धर्म वगैरह नौकरदाई थे नहीं, है ना, और हाँ। ये सब मेंस वगैरह का चक्कर मतलब लोग बहुत मानते थे ना, पहले तो सबका घर शुद्ध था। अब तो वही कोई बात एक है। घर। में ना मम्मी ने धर्म सागर जी का चौका लगाया हुआ है। हाँ धर्म सागर जी का चौका लगा हुआ हमारे घर में सिक्कर में। हाँ, लगा होगा भैया। हम तो फिर मम्मी जब ने शांति सा मम्मी ने उन्हीं से शोभनी थी, धर्म सागर जी से। इधर में तो नौ नहीं लगे थे। हाँ है। हाँ जितने दिन रहे उतने दिन ही लगा था सिक्कर में, तो घर में। हाँ। मम्मी ने तो उसी समय ये नियम सब। लिया था धर्म सागर जी, अब शुद्ध देखिए करके ना, करना। हाँ। अपने लोग के प्रणाम रहते दीदी। रहते ये चीजें इतिहास बन गई। हाँ। अपने लोग के रहते रहते, हाँ, कि घर सबका शुद्ध होता था, सबका शुद्ध खाना इतिहास हो गई हम लोग के लिए। हम लोग के बच्चों के लिए तो क्या हो गया भगवान जाने, हम लोग हाँ। के लिए हाँ। इतिहास हो गया। अतीत की बातें हो गई दीदी, ये सब तो। दीदी हम हाँ लोग के भी अतीत की। नागौर में हम लोग रहते थे। मैंने नागौर में पढ़ाई की। माँ जब तक गांव में साधु रहते थे तो पूरा मैं हमेशा चौका लगता ही था, घर में ही चौका लगता था। हाँ भाई, लगता ही था। आएगी। असल में घर में वही खाना बनता था ना सबके घर में। गांव में गांव में घर में साधु कूटना रहते तो माँ पीसना। चौका बंद करती ही नहीं थी, बंद चौका रहेगा ही रहेगा। अरे गांव में साधु पहले रहेंगे तो कारण था चौका ना रहेगा। शर्मिला, पहले कारण था, घर का ही पहले कूटना, जमीकंद वगैरह सब घर का घरों ही में बनता ही मसाला, नहीं था। घर का ही हाँ। घी, हाँ। गाय गाय भैंस सबके रहती थी, तो पहले वो वैसा था ही, लोगों को भारी वो थोड़ी एक फर्क लगता पड़ था। जाता। हाँ और वही। ये अभी जो इतना फंडा चल गया है, बहुत 50 तरह का आइटम, उतना आइटम नहीं बनता होगा, पहले आता ही नहीं था लोगों को, मारवाड़ी इतना आइटम कुआ नहीं होगा, बस वही कुआ का बनता इतना होगा। पानी लेके आते थे, घट्टियों से आटा पीसते थे, सारा घट्टियों से सारा, रोज हम तो बहुत किए हुए हैं, सारा कुआ का घट्टियों पानी से आटा आटा तो सब हम लोग के सारा। भाग, घट्टी से आटा तो थोड़ा रिवाज भी था उस समय, पहले था कहाँ आटा चक्की से। बहुत पीसे। मेरी माँ के भी 2 प्रतिमा थी तो घट्टी का आटा ही खाती थी वो भी, तो वो ही रोजाना पीसना ही होता था। तो पहले तो वही माहौल था। अब कोई चौका लगाता है ना तब ताजुब लगता है, अब वो वैसा माहौल नहीं रहा। चलिए अब तो भाई साहब चौका शुरू लगाने करिए। लगता है बहुत ज्यादा भाई परेशानी साहब, हो जाएगी चौका लगाने का सोचने में। भाई साहब भाभी शुरू आजकल करिए। में ज- कई जगह ऐसा हो गया है कि आप महाराज के मसाले, घी, सब दूध सब उनके घर से ले आओ अपने घर में और बना लो। ये रिवाज बहुत हो गया है जयपुर में भी। कोई कोई लेडीज 3 3 दिन का सब देती है, मतलब हाँ सामान छोड़िए महाराज ये का। सब, हाँ छोड़िए ये सब, कथा में कुछ नहीं रखा है। मेन बात अपने यहाँ पर ये जानना ये था कि भाई अपने लोग के रहते रहते ये चीजें इतिहास बन गई। अब तो जो हो रहा सब ठीक है, जहाँ जैसा चल रहा सब ठीक है। अब इन चर्चा में कोई फायदा नहीं, अब की चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। अपने पहले की चर्चा करते हैं तो अपने लोग को पुण्य मिलता है, अब की चर्चा करते हैं तो पाप मिलता है। करनी नहीं अब की चर्चा तो। भाई साहब शुरू करिए आप। अच्छा, शुरू करते हैं। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। हम लोग जय। पेज नंबर 615 निकालेंगे, लास्ट पैरा, इसमें 401वां नाम भगवान का बताया कि भगवान श्री वृक्ष के चिन्ह से चिन्हित हैं, इसलिए श्री वृक्ष लक्षण कहे जाते हैं। सूक्ष्म रूप है भगवान, इसलिए लक्षण कहे जाते हैं। और लक्षणों से अनपेट अर्थात भगवान लक्षणों से सहित हैं, इसलिए लक्षण्य कहे जाते हैं। लक्षणों से सहित है, ये हम लोगों ने पढ़ा था इसी आदि पुराण में ही, कि भगवान के शरीर में 900 व्यंजन और 108 लक्षण होते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं आदि पुराण में ही। तो यहाँ पर इस लक्षणों के सहित संदर्भ में सभी से निवेदन करता हूँ कि 328 नंबर पेज निकाल लें आप आदि पुराण ग्रंथ का ही। इसमें देखिए पूरे 108 लक्षण के नाम दिए हैं, जो उसमें से कुछ कुछ नाम पढ़ते हैं, बहुत अच्छे नाम है, पढ़ के सुनने को अच्छा लगेगा। 328 में यहाँ पर लिखा है भगवान के लक्षणों के बारे में कि
श्री वृक्ष, जो यहाँ पर सबसे पहला कहा श्री वृक्ष चिन्ह से चिन्हित हैं, इसलिए श्री वृक्ष लक्षण कहे जाते हैं। तो भगवान का पहला ही लक्षण है श्री वृक्ष। शंख, कमल, स्वस्तिक, काफी नाम है, सिंहासन, दो मीन, दो कुंभ, कच्छप, विमान, सरोवर, हाथी, चंद्रमा, सूर्य, उत्तम घोड़ा, तालवृंत अर्थात पंखा, बांसुरी, वीणा, मृदंग, जम्बूदीप, गरुड़, नक्षत्र, तारे, राजमहल, सिद्धार्थ, वृक्ष, 8 प्रतिहार्य, 8 मंगल द्रव्य, इन सबको आदि आदि पेज नंबर कितना है रे? पेज नंबर 328 पहले का पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ कुछ लक्षणों के नाम पढ़े, यहाँ पूरे 108 लक्षण के नाम दिए हैं। यहाँ लिखा है ऐसा इन्हें आदि बताइएगा, जो श्री वृक्ष आप बोल रहे हैं, तो अपनी प्रतिमाओं में जो छाती के ऊपर जो फूल जैसा बना रहता है उसको श्री वृक्ष कहते हैं क्या? को तो श्री वत्स कहते हैं दीदी, ऐसा सुना है मैंने। श्री वृक्ष तो शायद नहीं कहते उसको, श्री वत्स। श्री वत्स भी एक चिन्ह है क्या? हाँ हाँ, वो छाती के ऊपर जो बनता है, जो कह रहे हैं, वो जहां तक हाँ, मुझे ध्यान में श्री वत्स कहते हैं उसे। अच्छा, वो भी चिन्ह है? नहीं, वो भी श्रीवत्स चिन्ह नहीं है। वो भी श्रीवत्स कई लोगों के होते हैं, सलाका पुरुष के और लोगों को भी होते हैं, हाँ, ऊपर होते हैं। खाली तीर्थंकर को नहीं होते हैं। और ये 15वें पर्व में आया हुआ है ना सारा? जी 15वें पर्व में दिया है कि इन्हें आदि लेकर 108 लक्षण और मसूरी का आदि 900 व्यंजन ये भगवान के शरीर में विद्यमान थे। आदिनाथ भगवान के शरीर का जब उनका जन्म हुआ तो उसका जो वर्णन हुआ, उसमें ये वर्णन हम लोगों को पढ़ने को मिला था। तो अभी यहाँ पर पुनः चलते हैं, जिसमें कहा कि आप लक्षणों से सहित हैं, इसलिए लक्षण कहे जाते हैं। आपके शरीर में अनेक शुभ लक्षण विद्यमान है। अभी तो लक्षणों से सहित हैं, इसलिए लक्षण, और शरीर में अनेक शुभ लक्षण विद्यमान है, इसलिए भगवान शुभ लक्षण कहलाते हैं। समस्त पदार्थों का निरीक्षण करने वाले हैं। भैया जी, आपने दिया 5वां और 6ठा शतक, श्लोक 144 में 4था शतक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नहीं, ये 5वां 6ठा 6ठा ही है गिनती में, वो शतक के नाम लिखे हुए ना। नहीं, 401 नाम शतक नाम है ना, 401 का ना। नहीं, पर ये 5वां शतक ही है। 300 आप अपने जिनवानी में देखोगे तो मैंने अभी वही पढ़ रही थी, 5वां शतक ही है जिनवानी में। 401 से शुरू होकर 500 तक जाएगा ना, तो ये 5वां शतक ही हुआ ये। अच्छा, हाँ, ठीक है भैया। हाँ। तो आप समस्त पदार्थों का निरीक्षण करने वाले हैं, अथवा आप नेत्र इंद्रिय के द्वारा दर्शन क्रिया नहीं करते। भगवान नेत्र होते हुए भी नेत्रों के द्वारा दर्शन क्रिया नहीं करते, इसलिए आप निरीक्ष कहलाते हैं। और आपके जो नेत्र हैं, पहले कहा कि नेत्रेंद्रिय के द्वारा दर्शन क्रिया नहीं करते, इसलिए निरीक्ष कहलाते हैं। अब कह रहे हैं कि आपके नेत्र वो पुंडरीक कमल के समान सुंदर हैं, अर्थात श्वेत कमल के समान भगवान के नेत्र सुंदर हैं, इसलिए आप पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। आत्मगुणों से खूब ही परिपुष्ट हैं, इसलिए आप पुष्कल कहे जाते हैं। सिद्धि को देने वाले हैं, इसलिए सिद्धित कहलाते हैं। आपके सब संकल्प सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए आप सिद्ध संकल्प कहे जाते हैं। भगवान के अब कोई संकल्प बाकी नहीं रहे, सब सिद्ध हुए। इसी तरह के नाम पहले भी पढ़े हम लोगों ने, जैसे कृतार्थ पढ़ा, कृतकृत्य पढ़ा, वैसा ही मिलता जुलता नाम आता है। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 616। तो भगवान के सब संकल्प सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए सिद्ध संकल्प कहे जाते हैं। आपकी आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए आप सिद्धात्मा कहलाते हैं। आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष साधन प्राप्त हो चुके हैं। भगवान को ये रत्नत्रय की प्राप्ति हो चुकी है, जो कि मोक्ष का साधन है, इसलिए आप सिद्ध साधन कहलाते हैं। आपने जानने योग्य सब पदार्थों को जान लिया है, आपका कुछ भी जानना बाकी नहीं है, सब जान लिया है, इसलिए आप बोध्य कहे जाते हैं। आपकी रत्नत्रय रूपी विभूति बहुत प्रशंसनीय है, इसलिए आप महाबोधि कहलाते हैं। आपके गुण उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं, इसलिए आप वर्धमान कहलाते हैं। ये जो हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी, ये वर्धमान, ये भी जिन भगवान का एक नाम है कि उनके गुण जो हैं उत्तरोत्तर
वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इसलिए आप वर्धमान हैं। बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले हैं, इसलिए महर्दिक कहलाते हैं। अनुयोग रूपी वेदों के अंग अर्थात कारण हैं, इसलिए वेदांग कहे जाते हैं। ये 4 अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग और प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। हाँ, द्रव्यानुयोग। तो ये 4 अनुयोग यही हमारे वेद हैं, और कहते हैं कि भगवान अनुयोग रूपी वेदों के अंग हैं, उसके कारण हैं, इसलिए आप वेदांग कहे जाते हैं। और वेद को आप जानने वाले हैं, अर्थात इन सभी अनुयोगों को आप जानने वाले हैं, इसलिए वेदविद कहलाते हैं। ऋषियों के द्वारा जानने योग्य हैं, इसलिए वेद्य कहे जाते हैं। आप दिगंबर रूप हैं, इसलिए जात रूप कहे जाते हैं। आगम अथवा केवल ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं। भगवान आगम अथवा केवल ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं। म्यूट कर लीजिए ना, गैलेक्सी जी से और शारदा भाभी दोनों जन म्यूट कर लीजिए ना। इसलिए वेद वेद्य कहे जाते हैं। अनुभव गम्य होने से स्वसंवेद्य कहलाते हैं। अनुभव गम्य होने से स्वसंवेद्य कहलाते हैं। 3 प्रकार के वेदों से आप रहित हैं, अर्थात 3 प्रकार के वेद, स्त्री वेद, पुंवेद और नपुंसक वेद, इनसे भगवान रहित हैं, इसलिए विवेद कहे जाते हैं। और वक्ताओं में श्रेष्ठ होने से वदतांबर कहलाते हैं। आदि अंत से भगवान रहित हैं, उनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनादि निधन कहे जाते हैं। ज्ञान के द्वारा अत्यंत स्पष्ट हैं, इसलिए व्यक्त कहलाते हैं। आपका शासन अत्यंत स्पष्ट या प्रकट है, इसलिए आपको व्यक्त शासन कहते हैं। कर्म भूमि रूपी युग की आदि व्यवस्थापक होने से आप युगाधिकृत कहलाते हैं। युग की समस्त व्यवस्था करने वाले हैं, इसलिए युगाधार कहे जाते हैं। कौन सा पन्ना से बोल रहे हैं, कौन सा पृष्ठ है? ये आप पेज नंबर 616, और मैंने अभी 431 नंबर का नाम पढ़ा। देखिए, सब में नंबर दिया हुआ है सब में। तो 431वां नाम क्या पढ़ा कि युग की समस्त व्यवस्था करने वाले हैं, इसलिए युगाधार, युग के आधार कहे जाते हैं। इस कर्म भूमि रूपी युग का प्रारंभ आपसे ही हुआ था, इसलिए आप युगादि माने जाते हैं। और आप जगत के प्रारंभ में उत्पन्न हुए थे। जगत के प्रारंभ में, मतलब तीसरे काल में भगवान की उत्पत्ति हो गई थी ऋषभदेव की, तो इसलिए जगदादिज कहे जाते हैं। आपने अपने प्रभाव या ऐश्वर्य से इंद्रों को भी अतिक्रांत कर दिया है। इंद्र जो बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं संसार में, उन इंद्रों को भी आपने अतिक्रांत कर दिया है अपने प्रभाव से या अपने ऐश्वर्य से, इसलिए आप अतीन्द्र कहे जाते हैं। बहुत से लोगों का नाम होता है अतीन्द्र, हमें अपने जैनियों में अतीन्द्र जैन बहुत लोग मिलेंगे। तो ये अतीन्द्र नाम जो है, यह भी जिनेन्द्र भगवान का एक नाम है कि आपने अपने ऐश्वर्य से इंद्रों को भी अतिक्रांत कर दिया है। इंद्रिय गोचर न होने से अतीन्द्रिय कहलाते हैं। इंद्रिय गोचर न होने से आप अतीन्द्रिय कहलाते हैं। और बुद्धि के स्वामी होने से धीन्द्र हैं। परम ऐश्वर्य का अनुभव करते हैं, इसलिए आप महेंद्र कहलाते हैं। महेंद्र का अर्थ हो गया महा इंद्र। आप परम ऐश्वर्य का अनुभव करते हैं, आप महेंद्र हैं। भैया जी, ये अतीन्द्र और अतीन्द्रिय में क्या फर्क हुआ क्या कुछ? अतीन्द्रिय कहा ना यहाँ पर कि इंद्रिय गोचर न होने से अतीन्द्रिय कहलाते हैं, कि इंद्रियों से भगवान को जाना नहीं जा सकता, इसलिए आप अतीन्द्रिय हैं। इंद्रिय गोचर आप नहीं हैं। और एक नाम और आया यहाँ पर कि अतीन्द्रिय पदार्थों को देखने वाले होने से। अतीन्द्रिय पदार्थों को, माने जो यहाँ ब्रैकेट में दिया है कि बहुत सूक्ष्म, अंतरित या बहुत दूरवर्ती जो पदार्थ हैं, जो कि हम लोग सामान्य इंद्रियों से नहीं जिसे देख सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, उन पदार्थों को देखने वाले हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को भी आप देख सकते हैं, और अत्यंत दूरवर्ती पदार्थों को भी आप देख सकते हैं, इसलिए अतीन्द्रियार्थ दृक् कहा जाते हैं। अतीन्द्रियार्थ दृक्। और इंद्रियों से रहित हैं, इसलिए अनिंद्रिय कहलाते हैं। 2 नाम भगवान के मिलते जुलते बताए, एक तो अतीन्द्रिय
कि अतीन्द्रिय अर्थात आप इंद्रिय गोचर न होने से अतीन्द्रिय हैं, और अनिंद्रिय बताया कि इंद्रियों से रहित हैं, इसलिए अनिंद्रिय कहलाते हैं। इंद्रिया भी भगवान अरिहंत भगवान की इंद्रियां होते हुए भी वे इंद्रियों को उपयोग में नहीं लाते, तो कहा इंद्रियों से रहित हैं। और जब वे सिद्ध बन जाएंगे तब तो सिर्फ आत्मा ही रहेगी, उस शरीर रहित ही हो जाएंगे। तो इंद्रियों से रहित होने के कारण आप यहाँ अति अनिंद्रिय कहलाते हैं। 3 नाम आ गए, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय दृक् और अनिंद्रिय, 3 चीज आ गई। अतीन्द्रिय तो इंद्रियों से गोचर नहीं इसलिए है, अतीन्द्रिय दृक् इसलिए क्या कि सूक्ष्म और दूरवर्ती पदार्थों को आप जान सकते हैं, इसलिए अतीन्द्रिय दृक् यानी इंद्रिय से पर को दृक् माने देख लेना। जैसे आज नंदीश्वर दीप है, हम लोग तो नहीं नाम जानते हैं, पर उनके तो ज्ञान में झलक रहा सब। और तीसरा दिया अनिंद्रिय, तो इंद्रियों से इंद्रियों रहित से हैं। वे काम नहीं लेते हैं। इंद्रियां, द्रव्य इंद्रियां यद्यपि है उनके, परंतु भाव इंद्रिय नहीं। अब उनके जैसे हम लोग भाव इंद्रिय हमारे है, वैसे उनके नहीं है। द्रव्य इंद्रिय जो है उनके, ऐसा नहीं है कि वो कोई अस्थावर जीव हो गए, लेकिन भाव इंद्रिय वो अनिंद्रिय कहलाते हैं। तो तीनों में अंतर है, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय दृक् और अनिंद्रिय, 3 चीज है यहाँ। और इसके बाद कहा कि अहमिंद्रों के द्वारा पूजित होने से अहमिंद्रार्च कहे जाते हैं। कि अहमिंद्र तो समासरण में आते नहीं हैं, जो 16वें सर्ग तक के देव ही आते हैं समासरण में, लेकिन वे अहमिंद्र जो होते हैं ऊपर के जो देव, दैवेक, अनुत्तर आदि जो देव हैं वहाँ के, जो सभी अहमिंद्र हैं, वे अपने स्थान से ही भगवान की स्तुति करते हैं। तो कहा अहमिंद्रों के द्वारा पूजित होने से अहमिंद्रार्च कहे जाते हैं। और बड़े बड़े इंद्रों के द्वारा पूजित होने से महेंद्र महित कहलाते हैं। और स्वयं सबसे बड़े हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए आप महान कहे जाते हैं। कि महान भी 1008 नामों में एक नाम है महान। आप समस्त संसार से बहुत ऊंचे उठे हुए हैं, अथवा आपका जन्म संसार में सबसे उत्कृष्ट है, इसलिए उद्भव कहलाते हैं। मोक्ष के कारण होने से कारण कहे जाते हैं। कितना कैसे सुंदर सुंदर नाम मिल रहे हैं। कि कारण, यह भी एक जिन देव का नाम बताया कि आप मोक्ष के कारण होने से कारण कहे जाते हैं, जो 444 नंबर का नाम है। शुद्ध भावों को करते हैं, इसलिए कर्ता कहलाते हैं। समुद्र रूपी समुद्र के, संसार रूपी समुद्र के पार को प्राप्त होने से पारग कहे जाते हैं। कि संसार रूपी समुद्र के पार को आपने प्राप्त कर लिया है, तो आप पारग हो गए हैं। भव्य जीवों को संसार रूपी समुद्र से तारने वाले हैं, इसलिए भव तारक। एक नाम तो हो गया कि भगवान स्वयं समुद्र के, संसार रूपी समुद्र के पार को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए पारग। और स्वयं ही नहीं हुए, बल्कि अनेक को आपने तारा भी है। जैसा हम पढ़ते हैं, अंजन से तारे प्रभु, जय 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 जिनदेव। तो न जाने कितनी जैसे अंजन जैसे को आपने तारा है, तो इसलिए आप भव तारक कहलाते हैं। आप किसी के भी द्वारा अवगाहन करने योग्य नहीं है, अर्थात आपके गुणों को कोई नहीं समझ सकता। गंधर्व इंद्र न कर सके तुम्हें विनती भगवान, ये पढ़ते हैं। तो आपके गुणों को कोई नहीं समझ सकता है, इसलिए आप अगाह्य कहे जाते हैं। आपका स्वरूप अतिशय गंभीर या कठिन है, इसलिए गहन कहे जाते हैं। गुप्त रूप होने से गुह्य हैं। सबसे अधिक समर्थ होने के कारण परमेश्वर माने जाते हैं। पहले हमने पढ़ा भगवान सबसे स्वयं बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, इसलिए उनको महान कहे जाते हैं। अब का सबसे अधिक समर्थ, सबसे अधिक कैपेबल यदि कोई है, सामर्थ्यवान है, तो भगवान ही है, इसलिए आप परम ईश्वर अर्थात परमेश्वर माने जाते हैं। आपकी रिद्धियां अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसी आपकी रिद्धियां हैं आपकी। और अमेय है, अमेय अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा रहित रिद्धियां आपके पास हैं, असीम रिद्धियां हैं। और अचिंत्य हैं, जिनकी चिंतन में हम ला नहीं सकते, इतनी रिद्धियां हैं, इसलिए आप अनंतर्धि कहलाते हैं। आपकी बुद्धि पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुई है, इसलिए आप समग्र धी हैं। सब में मुख्य होने से प्राज्ञ हैं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में सर्वप्रथम भगवान का ही स्मरण किया जाता है, इसलिए आप प्रागहर हैं। सबसे ज्येष्ठ होने के कारण अग्रज कहे जाते हैं। पहले कहा सबसे बड़े हैं, इसलिए महान हैं। सबसे अधिक समर्थ हैं, इसलिए परमेश्वर हैं। अब कह रहे हैं कि सबसे ज्येष्ठ होने के कारण आप अग्रज कहे जाते हैं। अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, तो आप महान भी हैं, अग्रज भी हैं, परमेश्वर हैं। इसकी पहले हमने
पिता पढ़ा, भगवान का नाम पिता भी है, पितामह भी है। तो ये सब नाम बहुत सुंदर सुंदर नाम है कि आपने बड़ा कठिन तपश्चरण किया है, इसलिए आप महातपा कहलाते हैं। आपका बड़ा भारी तेज चारों ओर फैल रहा है, इसलिए आप महातेजा हैं। आपका ऐश्वर्य बड़ा भारी है, इसलिए आप महोदय कहे जाते हैं। आपका बड़ा भारी यश चारों ओर फैल रहा है, इसलिए आप महायशा माने जाते हैं। आपका धीरज महान है, इसलिए आप महाधृति कहलाते हैं। आप कभी अधीर नहीं होते, अधीर माने जो धैर्य से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए आप महाधैर्य कहे जाते हैं। अनंत वीर्य के धारक होने से महावीर्य कहलाते हैं। भगवान की 4 चतुष्टय में एक चतुष्टय अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो ये अनंत वीर्य के आप धारक हैं, इसलिए आप महावीर्य भी कहलाते हैं। और समो शरण रूप अद्वितीय विभूति को धारण करने से महासंपत माने जाते हैं। अत्यंत बलवान होने से महाबल कहलाते हैं। ये महाबल भगवान की पूर्व पर्याय का नाम भी था, महाबल। जब हम लोगों ने पढ़ा था, महाबल की कथा पढ़ी थी। यहाँ कह रहे अत्यंत बलवान हैं, इसलिए आप महाबल कहलाते हैं। अनंत वीर्य के धारक होने से महावीर्य बताया, और अनंत बलवान होने से महाबल, और फिर कहते हैं बड़ी भारी शक्ति के धारक होने से महाशक्ति। अब सब एक जैसे मिलते जुलते नाम है, महावीर्य, महाबल, महाशक्ति। अतिशय कांति अथवा केवल ज्ञान से सहित होने के कारण महाज्योति कहलाते हैं। आपका वैभव अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, इतना वैभव आपका है, इसलिए आपको महाभृति कहते हैं। और आपके शरीर की द्युति बड़ी भारी है। द्युति का अर्थ होता है कांति, शरीर की कांति बहुत भारी है, इसलिए आप महाद्युति कहलाते हैं। भगवान अतिशय क्षमावान हैं, इसलिए महाशांति माने जाते हैं। अतिशय दयालु होने से आपको महोदय कहलाते हैं। ये महादय लिखा है, महादय होगा या महोदय होगा। महादय 483वां नाम, 154। यहाँ लिखा है महादय, समझ में लिया दीदी। ये महादय होगा कि महोदय होगा, क्या होगा? महादय हो। उसके लिए तो फिर मेरे लिखा, को संस्कृत देखना पड़ेगा। तो संस्कृत वही मेरे पास संस्कृत में देख रहा हूँ मेरे तो पास समझ में नहीं आ रहा संस्कृत में। मुझे महादय लिखा है ऊपर वाली लाइन में। अब हाँ, यहाँ लिखा महामति, सुमन जी आप महाखांति, बोलिए तो महादय। हाँ, उसका महादय लिखा संस्कृत बोल जी। किस हाँ, श्लोक से महादय ही उसका लिखा है। संस्कृत बोलिए 618 सुमन पेज जी। पर फर्स्ट लाइन में लिखा है महादया। महादय ही लिखा है। महादया लिखा हुआ है क्या? हाँ हाँ जी। तो ठीक। महानीति, महाशांतिर, महादय, महादय हाँ। लिखा है। तो अतिशय दयालु है, इसलिए महादय कहलाते हैं। अत्यंत विवेकमान होने से महाप्रज्ञ कहलाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ कवि होने से महाकवि माने जाते हैं। देखिए, पहले कवि नाम भी एक भगवान का आया, और अब महाकवि की कवि नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि द्वादशांग के शायद ज्ञाता हैं, इसलिए कवि कहलाते हैं, ऐसा पढ़ा था उस समय। और अभी कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ कवि होने से आप महाकवि माने जाते हैं। अत्यंत तेजस्वी होने से महामहा, विशाल कीर्ति के धारक होने से महाकीर्ति, उत्तुंग शरीर के होने से महावपु, वपु का अर्थ होता है शरीर, तो महावपु भगवान 500 धनुष ऊंची काया है आपकी, तो उत्तुंग शरीर के होने से आप महावपु कहे जाते हैं। बड़े दानी होने से महादान, केवल ज्ञानी होने से महाज्ञान, बड़े ध्यानी होने से महायोग, और बड़े बड़े गुणों के धारक होने से महागुण माने जाते हैं। आप सबके स्वामी हैं, इसलिए महाप्रभु कहलाते हैं। अशोक वृक्ष आदि 8 महाप्रातिहार्यों के भगवान स्वामी हैं, इसलिए महाप्रातिहार्याधीश कहे जाते हैं। और आप सब देवों के अधीश्वर हैं, जैसे हम लोग कहते हैं देवाधिदेव, कहे सब देवों के अधीश्वर होने से आप महेश्वर कहलाते हैं। महेश्वर अर्थात महाईश्वर, महेश्वर आप कहलाते हैं। इस प्रकार ये हमने 5वां शतक पढ़ा। मुख्य माने मुख्य तो सभी हैं, एक एक नाम सभी मुख्य हैं, लेकिन समय की कमी के कारण कुछ छोड़ना पड़ा है।
तो ये 500 नाम लगभग पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद आगे छठे शतक में चलते हैं कि सब मुनियों में उत्तम होने से महामुनि कहलाते हैं। सभी गणधरों, जितने भी गणधर हैं उन सब में मुख्य है भगवान ऋषभदेव के तो शायद 84 गणधर थे। 84 गणधर सब में सबसे आप मुख्य थे, जिन्हें गणाधिप कहते हैं, ऐसा भी नाम आगे आएगा, गणाधिप कहलाते हैं। तो ये नाम दिया, महामुनि कहलाते हैं। और शुक्ल ध्यान का ध्यान करने से महाध्यान, शुक्ल ध्यान करने की सामर्थ्य सबको नहीं होती। संसारी जीव तो ऊपर से ऊपर धर्म ध्यान तक कर सकते हैं, लेकिन आप शुक्ल ध्यान का ध्यान भी आपने किया है, इसलिए आप महाध्यान कहलाते हैं। अतिशय जितेंद्रिय होने से महादम, मान इंद्रियों का दमन किया आपने, महादम कहलाते हैं। और अतिशय समर्थ अथवा शांत होने से महाक्षम कहलाते हैं। उत्तम शील से युक्त होने के कारण महाशील और तपश्चरण रूपी अग्नि में कर्म रूपी हवि के होम करने से महायज्ञ कहलाते हैं। कि तपश्चरण रूपी अग्नि है, उस अग्नि में होम करना है। हवि हवि कहते हैं, होम में जो काम मिलने वाली जो सामग्री जिससे होम करते हैं उसे हवि कहा जाता है। तो उस तपश्चरण रूपी अग्नि में किसे होम किया जाए? कर्म रूपी हवि, आपने कर्मों को हवि कर दिया, होम कर दिया है, इसलिए आप महायज्ञ कहलाते हैं। और अतिशय पूज्य होने के कारण महामख हैं। 5 महाव्रतों के स्वामी होने से महाव्रतपति हैं। जगत पूज्य होने से मय्य हैं। विशाल कांति के धारक होने से महाकांतिधर हैं। इसके पहले हमने पढ़ा, महाद्युति नाम पढ़ा भगवान का, कि बहुत कांति के स्वामी है। अब यहाँ का महाकांतिधर, ये भी मिलता जुलता नाम है। अब सबके स्वामी होने से अधिप कहलाते हैं, अधिप। और सब जीवों के साथ मैत्री भाव रखने से महामैत्रीमय। अपरिमित गुणों के धारक होने से अमेय, अमेय जिसके माने जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतने आप गुण, आपके गुण हैं। हम लोग कहने को पढ़ते हैं 46 गुणों के धारी हैं भगवान, लेकिन पूजा में भी पढ़ते हैं कि 46 गुण कहने को हैं, अनंत गुण के धारी हैं। ये करें, अपरिमित गुण आपके हैं, इसलिए आप अमेय हैं। और मोक्ष के उत्तमोत्तम उपायों से सहित होने के कारण मोहोपाय हैं। और तेजः स्वरूप होने से मोहमय कहलाते हैं। अत्यंत दयालु होने से, भगवान का आत्मा बहुत दया से, करुणा से ओतप्रोत है, इसलिए अत्यंत दयालु होने से महाकारुणिक कहलाते हैं। सब पदार्थों को जानने से मनता हैं। और अनेक मंत्रों के स्वामी होने से महामंत्र कहलाते हैं। बड़ी बड़ी पूजा के अधिकारी होने से महज्य। और समस्त तेज अथवा प्रताप के स्वामी होने से महासाम्पति कहलाते हैं। आगे पेज नंबर 619 में आएंगे कि ज्ञान रूपी विशाल यज्ञ के धारक होने से महाबरधर। और कर्म भूमि का समस्त भार संभालने अथवा सर्वश्रेष्ठ होने के कारण धूर्य। अतिशय उदार होने से महोदार्य। श्रेष्ठ वचनों से युक्त होने के कारण महिष्ठवाक। ऋषियों में प्रधान होने से महर्षि। ये महर्षि भी भगवान का एक नाम, कि महर्षि माने महाऋषि, ऋषियों में आप प्रधान हैं, इसलिए आप महर्षि हैं। और प्रशस्त जन्म के धारक होने से महितोदय कहलाते हैं। कर्म रूपी शत्रुओं का क्षय करने में आप सूरवीर हैं, इसलिए सूर कहे जाते हैं। सूर भी जो वीरता के संदर्भ में नाम आता है, सूर, सूरवीर आदि नाम कहते हैं। ये सूर भी जिनदेव का एक नाम है, क्योंकि आप कर्म रूपी शत्रुओं का क्षय करने में सूरवीर हैं। बाकी तो बड़े से बड़े शत्रुओं का भी क्षय करने वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े युद्ध में जीतने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो वास्तविक शत्रु हैं, कर्म रूपी शत्रु, उनको परास्त करने वाले बहुत गिनती के ही लोग होते हैं जो जिनेंद्र पदवी के धारक होते हैं, इसलिए आप सूर कहे जाते हैं। और गणधर आदि बड़े बड़े प्राणियों के स्वामी हैं, इसलिए महाभूतपति कहे जाते हैं। और तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप गुरु कहलाते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि सबके गुरु हैं, इसलिए पितामह कहे जाते हैं। और अभी कहा कि तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए गुरु कहे जाते हैं। और विशाल पराक्रम के धारी हैं, इसलिए महापराक्रम कहलाते हैं। अंत रहित होने से, आपका कोई अंत नहीं है, ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भगवान आदि अनंत, आदि अंत नहीं है, इसलिए आप अनादि निधन कहलाते हैं।
अब वैसा ही मिलता जुलता बता दिया कि अंत रहित, आपका कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। क्रोध के बड़े भारी शत्रु होने से महाक्रोध रिपु, रिपु का अर्थ शत्रु, तो जो क्रोध है ये यही बहुत बड़ा शत्रु है। यहाँ भगवान को बताया, शत्रु भी बता दिया कि भगवान शत्रु भी हैं। तो किसके शत्रु हैं? न क्रोध के बड़े भारी शत्रु हैं, इसलिए आप महाक्रोध रिपु, महाक्रोध के आप शत्रु कहे जाते हैं। और समस्त इंद्रियों को वश कर लेने से वशी कहलाते हैं। संसार रूपी महासमुद्र से पार कर देने के कारण, संसार रूपी महासमुद्र से पार कर देने के कारण महाभवाब्धि संतारी, महाभवाब्धि संतारी कहलाते हैं। कि महाभव, ये महाभव रूपी जो समुद्र है, और अब्धि, महाभव प्लस अब्धि, अब्धि हुआ समुद्र का नाम हुआ शब्द अब्धि। तो महाभव रूपी समुद्र से आप तारण करने वाले हैं, पार करने वाले हैं, इसलिए आपका नाम बताया महाभवाब्धि संतारी। मोह रूपी महाचल अर्थात महापर्वत, मोह रूपी महाचल अर्थात महापर्वत की भेदन करने से महामोहाद्रि सूदन कहे जाते हैं। सम्यक दर्शन आदि बड़े बड़े गुणों की खान होने से महागुणाकर कहलाते हैं। एक मिनट भैया जी, ये इंद्रिय गोचर न होने से अतीन्द्रिय है, इंद्रिय से रहित होने से अनिंद्रिय है, और इंद्रिय को वश में करने से, इनमें कुछ फर्क हुआ है क्या? फर्क तो है ना, इंद्रिय गोचर नहीं है भगवान, इसलिए बताया अतीन्द्रिय। इंद्रिय गोचर नहीं है, माने भगवान को तो कैसे भगवान के स्वरूप को जान सकते हैं? जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वे ध्यान के द्वारा ही भगवान के स्वरूप को जानते हैं। इंद्रिय गोचर भगवान नहीं है। और अनिंद्रिय माने आप इंद्रियों से रहित हैं। यद्यपि भगवान सकल परमात्मा है, अभी इंद्रियां उनकी हैं, जैसा दीदी ने बताया था, लेकिन फिर भी वे इंद्रियों को उपयोग में नहीं लाते, इसलिए आप अनिंद्रिय हैं। ये दोनों में ये अंतर हो गया ना। फिर यहाँ पे आया इंद्रियों को वश में कर लिया, ये कौन सा नाम है बताइए? ये अभी एक मिनट भी होगा, इसमें मैं वही पीछे देखने लग गई थी। पीछे में जो है आपका यहाँ पर अतीन्द्रियार्थ दृक् नाम बताया कि आप भगवान बहुत सूक्ष्म और दूर के पदार्थों को देखने वाले आपकी सामर्थ्य है आपकी, इसलिए आप अतीन्द्रियार्थ दृक् कहे जाते हैं। और कौन सा नाम आप पूछ बताइए? एक यहीं पे तो भी पढ़ रहे थे ना, मन को वश करने से बता नहीं इधर गया। आप देख लीजिएगा, थोड़ा देख के रखिए। हाँ ठीक है, आप पढ़िए, मैं देख के बताता हूँ। आप यहाँ बाकी है अभी, तो इसके बाद फिर भी मेरी क्लास है जीवनदत्त चरित्र की भी। तो अपने पढ़ रहे थे कि आत्मकल्याण सिद्ध करने से साधु, समस्त दोषों को दूर करने से सर्व दोष हर, और समस्त पापों को नष्ट करने के कारण हर, असंख्यात गुणों को धारण करने से असंख्य, और अपरिमित शक्ति को धारण करने से अप्रमेय आत्मा, और शांत स्वरूप होने से सम आत्मा। देखिए शांत स्वरूप, सम सम शांति का वाचक है, शांतिवाचक शब्द है। तो सम आत्मा, शांत स्वरूप होने से आप सम आत्मा, और उत्तम शांति की खान होने से प्रसमाकर कहे जाते हैं। आकर का अर्थ हो गया खान, और प्रसम का अर्थ हो गया उत्तम शांति। तो आप उत्तम शांति की खान है, प्रसमाकर कहे जाते हैं। और सब मुनियों के स्वामी होने से स्वर योगीश्वर, इस तरह के नाम भी बहुत पहले भी पढ़े हम लोग, अभी फिर करें। सब मुनियों के स्वामी होने से स्वर योगीश्वर, किसी के चिंतवन में न आने से, भगवान को चिंतवन में लाना बहुत कठिन है, किसी के चिंतवन में आप नहीं आने से अचिंत्य, माने आपके बारे में चिंतन किया नहीं जा सकता, इसलिए आप अचिंत्य हैं। और भावसूत रूप होने से सुतात्मा, तीनों लोकों के समस्त पदार्थों को जानने से विष्टर सवा, कि भगवान तो सभी को जानते हैं, तीनों लोगों के सच्चर अचर सारे पदार्थों को जानने वाले हैं, इसलिए आप विष्टर सवा हैं। और मन को वश करने से दांतात्मा, और संयम रूप तीर्थ के स्वामी होने से दम तीर्थेश, कि संयम रूप तीर्थ, तीर्थ की उपमा दी संयम से, और ऐसे संयम रूपी तीर्थ के आप स्वामी हैं, इसलिए आप दम तीर्थेश कहे जाते हैं। योगमय होने से योगात्मा, अब पेज नंबर 620,
ज्ञान के द्वारा सब जगह व्याप्त होने के कारण ज्ञान सर्वक कहलाते हैं कि अणु अणु में भगवान का ज्ञान व्याप्त है। ऐसा कोई संसार का अणु अछूता नहीं है जो आपके ज्ञान से छूट गया हो, तो इसलिए आप ज्ञान सर्वक कहलाते हैं। एकाग्रता से आत्मा का ध्यान करने अथवा तीनों लोकों में प्रमुख होने से प्रधान कहलाते हैं। भगवान तीनों लोकों में प्रमुख हैं, इसलिए आप प्रधान हैं, महान हैं। कितने नाम पढ़े इस तरह के, महान है, प्रधान है। अब ज्ञान स्वरूप होने से आत्मा है, आत्मा भी एक जिन भगवान का नाम हो गया आत्मा। और प्रकृष्ट कार्यों के होने से प्रकृति, ये प्रकृति भी एक नाम में आ गया, जिन भगवान की नाम प्रकृति। और उत्कृष्ट लक्ष्मी के धारक होने से परम, ऐसे परम ये भी भगवान का नाम। और उत्कृष्ट उदय अथवा अर्थात जन्म या वैभव को धारण करने से, उत्कृष्ट जन्म या उत्कृष्ट वैभव को धारण करने से आप परमोदय हैं। और कर्म बंधन के क्षीण हो जाने से प्रक्षीण बंध। और कामदेव अथवा विषय अभिलाषा के शत्रु होने से कामारी कहलाते हैं। इसके पहले पढ़ा महाक्रोध रिपु, भगवान महाक्रोध के शत्रु हैं। अब यहाँ भी वही शत्रु बताया कि किसके शत्रु हैं, न कामदेव या विषय अभिलाषा के आप शत्रु हैं, इसलिए आप कामारी माने काम प्लस अरि, काम के शत्रु हैं। कल्याणकारी होने से क्षेमकृत और मंगलमय उपदेश के देने से क्षेम शासन कहलाते हैं। ओंकार रूप होने से प्रणव कहलाते हैं। सबके द्वारा नमस्कृत होने से प्रणत, भगवान को सब नमस्कार करते हैं। लोग पढ़ते भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, कि जो देवों की नतमस्तक देवों की जो मुकुट की मणियां उनके चरणों में गिरती हैं, उनके लिए भक्तामर स्तोत्र का पहला ही जो पंक्ति है उसमें प्रणत शब्द आया है। तो सब भगवान को नमस्कार करते हैं, बड़े से बड़े देव भी भगवान को नमस्कार करते हैं, इसलिए आप प्रणत कहलाते हैं। और जगत को जीवित रखने से प्राण, ये भी एक नाम भगवान का बताया, प्राण भी भगवान का नाम है, क्योंकि आप जगत को जीवित रखने वाले हैं। और सब जीवों के प्राणदाता अर्थात रक्षक होने से प्राणद कहलाते हैं। नम्रीभूत भविजनों के स्वामी होने से प्रणतेश्वर, कि प्रणत पहला एक नाम बताया, प्रणत मैं सबके द्वारा नमस्कृत हैं, इसलिए प्रणत। और वे प्रणत कौन है, जो नम्रीभूत होते हैं, जो भगवान को प्रणाम करते हैं, वे नम्रीभूत। ऐसे भविजनों के आप स्वामी हैं, इसलिए प्रणतेश्वर, जो प्रणत आपको जो प्रणाम करते हैं वो भव्य जीव हैं, उनके आप ईश्वर हैं। और प्रमाण अर्थात ज्ञानमय होने से प्रमाण है, प्रमाण भी भगवान का एक नाम बता दिया। और अनंत ज्ञान आदि उत्कृष्ट निधियों के स्वामी होने से प्रणिधि, कि अनंत वीर्य के आप धारक हैं, ये पहले पढ़ा। और अब बता रहे अनंत ज्ञान आदि उत्कृष्ट निधियों के स्वामी होने से आप प्रणिधि हैं। और समर्थ अथवा प्रवीण होने से आप सामर्थ्यवान हैं, प्रवीण हैं, इसलिए आप दक्ष हैं। दक्ष कहते हैं जो कुशल सब कार्यों में प्रवीण होता है, उसे दक्ष कहते हैं, तो आप दक्ष हैं। और सरल होने से दक्षिण, ये दक्षिण एक दिशा का भी नाम और भगवान का भी एक नाम दक्षिण। दक्षिण कहा कि सरल होने से, जो सरल है वो दक्षिण है, भगवान सरल होने के कारण दक्षिण है। समीचीन मार्ग के प्रदर्शक होने से अध्वर कहलाते हैं। सदा सुख रूप होने से आनंद, आनंद भी भगवान का एक नाम बताया। और सबको आनंद देने से नंदन, ये नंदन भी भगवान का एक नाम आ गया, नंदनवन। एक मिनट, जैसा एक मिनट, पहले कोई उल्टी हो रही है ना, लेके जाओ। जो पंचमेरु में एक नाम नंदनवन का भी आता है, ये नंदन भी भगवान का नाम बताया कि सबको आनंद देने से नंदन है। और सदा समृद्धिवान रहने से नंद कहे जाते हैं। इंद्र आदि के द्वारा वंदना करने योग्य होने से वंद कहलाते हैं। निंदा रहित होने से अनिंद कहलाते हैं। प्रशंसनीय होने से अभिनंदन कहलाते हैं। अभिनंदन हमारे चौथे तीर्थंकर का नाम अभिनंदन, तो अभिनंदन का बताया, प्रशंसनीय जो है वो अभिनंदन है, आप अभिनंदन कहलाते हैं। लो बाहर ले जाओ। वो कामदेव को नष्ट करने से कामहा, और अभिलषित पदार्थों को देने से कामद, अत्यंत मनोहर अथवा सबके द्वारा चाहने की योग्य होने से काम्य, सबके मनोरथ पूर्ण करने से कामधेनु, कामधेनु भी भगवान का एक नाम आ गया, कामधेनु। और कर्म रूप शत्रुओं को जीतने से आप अरिंजय, शत्रुओं को आपने जीत लिया है। किन शत्रुओं को? न कर्म रूपी शत्रुओं को, इसलिए आप अरिंजय कहलाते हैं।
जो कि आपका 600वां नाम है। इस प्रकार ये हमने आज 5वें छठे शतक का रिवीजन किया। जब लो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शीर्षौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने मंद्यमानस्यमास्तु देवी। जवाणी की ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देवजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वादश सांगिन वाणी माता की जय। काय सरगम करो में हम। जय जिनेन्द्र सभी को। मैंने अभी तो 10 मिनट बाकी हैं, मुझे लगा कि समय ज्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर गया। 10 मिनट हैं अभी बचे हुए, तो कुछ इसमें अपने अभी कुछ चर्चा कर सकते हैं इसको लेकर अभी, और 5 मिनट तो है समय। इसमें भैया जी एक आया है 581 नंबर का नाम, जगत को जीवित रखने से प्राण। फिर भैया से आया सब जीवों को प्राणदाता और रक्षक होने से प्राण है। लेकिन जगत को जीवित रखने से प्राण मतलब, तो जगत को जीवित तो वैसे बोलते हैं ना कि कर्मों से जीवित रहता है, और आयु कर्म से ही मरण होता है उसका। तो भगवान तो उपदेश देने वाले हैं ना। भगवान अपनी जो जीवधनी से जो उपदेश देते हैं तो वह तो जीवित रखना ही हुआ, जगत को जीवित रखना ही हुआ वो। अगर भगवान मान लीजिए उपदेश नहीं देते तो फिर क्या होता संसार का, फिर क्या होता। उनका उपदेश जो हम लोगों को मिला है, आज भी जो मिला है उनके उपदेश के माध्यम से हम लोग सब पढ़ रहे हैं शास्त्र आदि, तो ये तो प्राण ही है ये। अच्छा, उस मैथ से बताया, मतलब वही, मतलब जन्म मरण का तो वैसे करने वाले भगवान है नहीं, अपने कर्मों से ही होता है वो तो सबका। उनके उपदेश का भी जो प्राप्त हो रहा है पति को प्राणेश्वर क्यों कहते हैं? पति को प्राणेश्वर क्यों कहते हैं? पता नहीं, हमने तो कहा नहीं, पता नहीं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि भाई आप ये कहते भगवान आप ही मेरी आत्मा हो, आप ही मेरे प्राण हो। हाँ, मतलब जीवों को आत्मा का स्वरूप बताने वाला, आत्म स्वरूप से आदमी जिंदा है ना। आत्म स्वरूप से सभी प्राणी आत्म स्वरूप से जिंदा, आयु से नहीं जिंदा है। तो वो आत्म स्वरूप बताने वाले आप हो, तो आप हो तो तब तो हम जिंदे हैं। आप अगर आत्म स्वरूप नहीं बताओ तो हम क्या समझेंगे कि बस ये मेरी पर्याय खत्म और मैं खत्म, ये पर्याय मेरी खत्म मैं खत्म। तो आज किसने ये मेरे मेरे हमको मेरे चेतन प्राण को कौन जिला रखा है? ये तीर्थंकर ही जिला रखे हैं ना अपने उपदेश के द्वारा कि नहीं भी तुम अनादि निधन आत्मा हो, तुम्हारा कभी भी मरण नहीं होगा। मतलब इसी उद्देश्य से ही मतलब कहा हुआ है सब जीवों के प्राणदाता और रक्षक होने से प्राणादि, मतलब प्राणदाता सभी जीवों के आप ही हो। मतलब क्योंकि आपके उपदेश से चेतनत्व रूपी प्राण हमारे प्रकट होते हैं, है तो पहले से ही, पर प्रकट होते हैं आपके उपदेश के द्वारा, तो प्राण को देने वाले हैं आप। नहीं तो हम तो यही जानते हैं कि भाई ये जीवन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद फिर आगे में कुछ है नहीं। हाँ, जैसे है कि नहीं, एक मत है तो चारवाक मत तो यही है ना। ये बस यही जीवन है जो कर्जा लेकर घी पियो, है ना, कि घृतम पिबेत, ऐसे हमको याद नहीं आ रहा अभी। तो वो है कि यही पर्याय भर जीवन है, तो इसलिए खूब कर्जा लो, खूब घी पी करके रहो। वो मानता ही नहीं अगली पर्याय। तो आज हम भी वैसे ही होते। खाओ पियो मजा करो, कर्जा ले घी पियो, वही वाली बात है, खाओ पियो मजा करो, कर्जा ले घी पियो। अब तो उसमें तो ये कोई तो कह देता अगला जन्म किसने देखा, पर वो तो अगला जन्म मानते ही नहीं है चारवाक। तो उसी तरह से आज चेतना प्राण हमारी जो है किसके द्वारा प्रकट है, तो अपने तीर्थंकर के द्वारा, उनके उपदेश के द्वारा। अच्छा, ये तो 3-4 दिन में अपना पेपर होके पहला भाग हो जाएगा।
कुछ लोगों का मन था कि हम लोग सहस्त्र नाम सीखें, तो मैं पहले कह रहे थे, तो मैं कि ये भाग खत्म हो जाता, दूसरा भाग शुरू होगा, उसके पहले कर ले। अगर सबको को मन में है तो अपने ग्रुप में, नहीं सबका मन है तो फिर 2-4 लोग सीखना चाहते हैं तो फिर पूरा ग्रुप को नहीं, पूरे ग्रुप का समय नहीं बर्बाद करना है। तो सबका अगर मन हो तो अपन सहस्त्र नाम फिर से ये पूरा पेपर भाई साहब ले लेते हैं, उसके बाद मतलब संस्कृत पढ़ना ना सहस्त्रनाम का, हाँ संस्कृत से पढ़ना ना। हाँ, संस्कृत वाला सहस्त्रनाम सीखने हाँ की बात कर रहे हैं कि इसे उस दिन करवाए तो सबका थोड़ा गलत आ रहा था ना, जिनको अच्छी संस्कृत आती वो भी नहीं ठीक से कर पा रहे थे, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी होता है। नहीं नहीं, वो अच्छा है, सही है, सीख लेंगे वो सब चीज। दीदी बाकी ये संस्कृत संस्कृत का व्याकरण पढ़ना बच्चों का का सवाल इंडिया पूछना का चाहती कोई सिखाइए हूँ। ना, पूरा कितना भी व्याकरण, बड़े उसका पोस्ट पर व्याकरण हो, पूरा सिखाइए, तो नहीं उससे पढ़ क्या अपने आप सभी पाठ शुद्ध हो जाएंगे। ललिता भाभी, वो एक बच्चों संस्कृत का का प्रश्न व्याकरण जिनको सीखना था। एक मिनट एक आभा बच्चों जी, का प्रश्न एक मिनट, मैं आभा जी थोड़ा सा आप लोग को सबसे विनय पूर्वक मेरा कहना है, बस मैं चला रही हूँ, मैं बोलूं तब आप मेरा कहना, आप लोग की आवाज में मेरी आवाज दब जाती है ना, इसलिए मेरे बोलने के बाद मैं सबसे पूछूंगी ना, मैं बिल्कुल किसी को इग्नोर नहीं करती, मैं इग्नोर, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो सबको अगर सीखना है पढ़ना, कुछ लोग पढ़ते हैं सहस्त्रनाम, तो संस्कृत पढ़ना, चाहे वो स्वयंभू स्तोत्र हो या कुछ भी हो, संस्कृत वही सही पढ़ेगा जो व्याकरण पढ़ा हुआ थोड़ा सा। और जो आप लोग व्याकरण की बात कर रहे हैं, सरवार सिद्धि मैंने पूरे व्याकरण से पढ़ाई लोगों को, जो मेरे सरवार सिद्धि क्लास में आए, जो इस तरह से ऑनलाइन, बाकी जिन्होंने काला पर्दा लगा के रखा उनका मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जिन्होंने काला पर्दा हटा के रखा उन लोग को सबको बहुत अच्छी तरह से संस्कृत आ गई, बहुत अच्छी तरह से संधि आ गई उन लोगों को। सरवार सिद्धि की क्लास वैसे ही चली थी, तत्वार सूत्र को पढ़ना सिखाना था सबको, तो तत्वार सूत्र सब में जितने भी क्लास लिए उन लोग को खूब अच्छी तरह से आ गया। एक दिन वो हीरा हम ले नहीं पाए थे दीदी, वो क्लास बाद में अपने शुरू किए थे। क्लास में हीरा जी हैं, अभी तो नहीं आ रही हैं, उनसे सुनो जरा सा कि उनको क्या फायदा हुआ सरवार सिद्धि क्लास से, उस समय वो आती थे सरवार सिद्धि में। तो संस्कृत थोड़ा ये सा, तो दीदी आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है। ये जो जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र तो सबको सीखना ही चाहिए, जानना ही चाहिए, और 2 इसलिए पाठ तो जरूर रोज करना चाहिए। हम तो उस दिन भी बोले सहस्त्रनाम और तत्वार सूत्र, और सही करना चाहिए, अगर सही नहीं आता तो फिर हिंदी पढ़ो, ये भी आंटी पक्की हम बात लोग है, तैयार है, हम लोग तैयार ये भी पक्की बात है। अगर सही नहीं, आंटी जी सिखाइएगा, हाँ आप लोग तो सीखे थे शायद, जाएंगे। आप लोग तो सीखे थे शायद, 2-4-5-7 लोग नए हैं ना, वो नहीं थे उस समय, तो खैर जो भी, तो आप लोग दोबारा सीख लीजिएगा, एक बार सीख के आता कहाँ हम लोग को कोई चीज। आंटी हम लोग को सीखना है, वो सहस्त्र नाम सीखना है। तो सहस्त्राम और तत्वार सूत्र तो पढ़ना आना ही चाहिए। अभी हम रांची गए थे ना, कलकत्ता से रांची गए थे, तो एक लेडी पढ़ रही थी,